हमार भाषा रोज सुनो तोर मैया में तोर बप्पा में तोर दादी में तोर नानी में हमार कोयला के नियम हमार विस्थापन नीति के चर्चा स्थान नीति ज्यादा रोज सुनो। लेकिन आज हम तोहनी खाते आ जाइए तोहनी मैंने बुझा ना तो खाते हाँ चैनल सब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने पैसे का शराब का सेवन करते नहीं करने से 100 रुपये खर्चा लगता है। आप 100 रुपये को बचा के अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाइए और उसका जब रिजल्ट आएगा आपको घर पर। गैरा माता जिंदाबाद, गैरा माता जिंदाबाद, गैरा माता जिंदाबाद, गैरा माता जिंदाबाद, गैरा माता जिंदाबाद। तो सबसे पहले क्योंकि काफी देर से विद्यालय के जो बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे तो ये ठंडा ना लग रहे। अरे थोड़ा सा टोनी के बोला यो स्कूलिया नहीं समझे टोनी के नौकरी सब ठंडा ज्यादा लगो। हाँ तो है हिसाब से अपन रुपया खत्म कर रहे ना क्योंकि हमारे तनी आदत है ना कि जब बोले थे तो बड़ी देर तक बोलते थे तो सहल टोनी के दूसरे भी ठंडा ऐसे ना ठंडा लगोगी ठंडा ना लगो। तो आज इस झारखंड में हम लोग रहते हैं। आज 2 सालों से झारखंड को हम लोगों ने देखा समझा जाना और जब इस राज्य से परिचय हुआ इस राज्य से हम लोग परिचित हुए और जब इस राज्य के लोगों के अधिकारों को समझे अधिकारों को जाने तो कहीं ना कहीं तो पहली कड़ी सामने बाहर आई वो हमारी आवश्यकता। अभी हाल ही फिलहाल हमारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन किए लेकिन उसमें जमीन मुद्दा क्या रहा कि पूरे राज्य में अगर बाहर के नीतियां कहिए या फिर हमारे लोगों का इस प्रकार से लगातार संघर्ष करना वो प्रमुख कारण कहीं ना कहीं शिक्षा था। इसलिए आज संविधान निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि शिक्षा से का वो बोध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज मैं इधर उधर का किससे क्यों आपको सुनाऊं मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। आज अगर हम लोग इस राज्य में लोग हमें टाइगर बुलाते हैं और वास्तव में टाइगर अगर दहाड़ता है तो कारण है कि पढ़ा लिखा नहीं चाहिए ताकि और भी बहुत सारे लीडर हैं कल भी बहुत सारे लीडर आएंगे। लेकिन आज जब हम कहीं सवाल करते हैं जब हम किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो अगला ऑटोमेटिक बोलती बंद हो जाता है पढ़ा लिखा। देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा ये शैक्षणिक स्थान है जहाँ शिक्षा की बात होगी इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत नारा ना लगाए अगर लगाए नारा तो महापुरुषों का लगाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि जब विचारधारा को बदलना है तो इन सब बातों को हमें बदलना होगा और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि आप देख सकते हैं शाम का वक्त बहुत हो रहा है भले ये लोग हमें सुनने आए हैं लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं हमारे बहुत सारे बड़े भाई हैं जो शराब का सेवन करके आए हैं इसलिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर आज की पीढ़ी शिक्षा को ठीक से ग्रहण करेगी तभी आज हम शराब को बंद करने की बात करते हैं दहेज प्रथा को बंद करने की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिनको हमें आपत्ति है उनका समाधान तभी होगा जब समाज में हर एक तबका हर एक वर्ग हर एक लिंग बेहतर तरीके से शिक्षित होगा। भारी संख्या में आज यहाँ नारी शक्ति बैठी है और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है नारियों को समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन मैं आज भी कहूँगा नारियों को वास्तव में समान अधिकार उसी दिन मिलेगा जब वो पुरुषों के बराबर अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आज जितने भी यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आए हैं क्योंकि हम एक ऐसे उम्र के पड़ाव में होते हैं हमारी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं और ये सपना हमें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। आज जो सपने लेकर हम विद्यालय की पगडंडियों में आए हैं ये सपना कभी हमारे पिताजी हमारी माताजी हमारे दादाजी हमारी नानी देखा करती थी उनका भी सपना हुआ करता होगा कि हम पढ़ लिख के अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर
लेकिन किसी कारणवश या फिर गरीबी के कारण या फिर साधन संसाधनों का कमी होने के कारण उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमें पाई जुगाड़ करके एक रुपए खर्च करके हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब हम बड़ा हो उनके सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है पशु के समान होता है। बुझो नहीं, बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है, यानी अगर तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारा कोई अगर गोल नहीं है, तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, तो तुम्हें और पशु यानी जिसको हम जानवर बोलते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो इंसान श्रेष्ठ नहीं होता है न उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है। इसीलिए इंसान जो जीव है उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। तो तुमने के कुछ टारगेट हो क्या, कुछ गोल है ना रे? बड़ा है कि बेगो बन गई, दरोगा बन गई, सीओ बन गई, इंस्पेक्टर बन गई, है ना गोल? गोल है कि गोल है कि कुछ बनना है, कुछ करना है। गोली खेलना गोल ना है, गोली मैंने खरीचा रे, गोल गोल गोली। हाँ तो गोली खेलना गोल ना है। हाँ टॉनिक की गोल है, टोनियों का कुछ गोल है ना? हाँ ऐसा नहीं कि चूल्हा का फूकना दिया लेगा फूकपा, नहीं ना नहीं। आप शिक्षा के समय लगा अगर फूकिया भी रहता है चूल्हा तो दियो सांस फूकता है जगह जी। गोल होना चाहिए, तो हनी के अपन जीवन के लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। डॉक्टर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, वकील बनने के लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक सफल व्यक्ति बनने के लक्ष्य होना चाहिए। यह कहते धोनी के माँ पापा एक रुपया जुगाड़ करके दो। कभी तो नहीं अपने घर में लगा है टिफिन सबके पिलाना, स्कूल वाला खाते मैये भूखे रह गए टिफिन भाई करो पता हो ना? तो धोनी की में कुछ बाइक में रखाना, कुछ करके रखाना, इस जगह में अपने का नाम बनाना हो, अपन पहचान बनाना हो, यह थोड़ा अपना रिटर्न करना हो। तो तैयार है ना? पबजी फ्री फायर सब खेला की फ्री फायर खेला तुम? अरे भैया मार्केटवा में सब्जियां बेच के तो क्या कल माइन में दे हो ना? अरे सर तो भैया बेस परिवार का तो ना बोलो, लेकिन हमारे नानी रहा हमरा अभी भी अपना जब हमने क्लास केजी से स्टार्ट कर लिया तो मार्केट हुआ है वहाँ कोलियरी है, तो कोलियरी के मार्केट में सब्जियां बेच के कलम विज्ञान के तो सब्जियां बेच के कॉपियां कलमा में हो पप्पी खेले रहना रे चौवा सा पढ़े ले। अच्छा तो अभी पढ़ाई लिखाई ठीक से करो ना? सबसे पहला बात स्कूल में क्लास वर्क है, यानी स्कूल में जब पढ़ाई लिखाई में लगता है क्लास वर्क, फिर भाग तो होमवर्क सब टाइम पे टाइम हुआ है ना? अच्छा कुछ एक्स्ट्रा करा, जैसे कि लेसन से चैप्टर से बाहर कुछ एक्स्ट्रा करिया, पर कम से कम 15 से 20 को वर्ड मीनिंग अंग्रेजी में याद करिया, 15 से 20 को एक्स्ट्रा शब्द हिंदी के याद करिया, मैथमेटिक्स में 2-4 एक्स्ट्रा कुछ बनैया। हमने जब छोटे वाले हमने अटेंड से चला आज पर डे बिना कोई बोलने बिना कोई गाइडलाइन के हमने पर डे कम से कम 4-4 पन्ना हिंदी और अंग्रेजी में राइटिंग लिखकर सेकंड राज हम राइटिंग में देख लिए हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर लियो एकदम टाइपिंग नियर हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं तब पढ़ना। हमरा याद है दुर्गा पूजा में कपड़ा लिए के समय हमरा नाम ले तो हम झगड़ा करके नानी खाना बनवा है बर्तन में बर्तन उठाए के खरियान में फेंक दिए, आए कपड़ा बंद करके अपन कॉपी कलम लेके चले। यानी जब भी हमरा गुस्सा वाले हमें बड़ी नुकसान करा दिया, लेकिन अपन जब अकेले बंद भी करा लिए तो कॉपी और कलमा लेके बंद करा, ओकरे परिणाम हो कि आज और बीच टाइगर खड़ा हो। हम बहुत बार बचपन में लड़ रही हो, झगड़ा खूब कर ले हो, मतलब उठा पटक कर दे जब हमने डिमांड करवा पूरा ना डबल, लेकिन भाई के गोली नहीं चल रही है। तो पहले तोहनी से चुकी पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम अगली तो हमारा भाषा रोज सुनो, तोर मैया में, तोर बप्पा में, तोर दादी में, तोर नानी में
हमार कोयला के नियम, हमार विस्थापन नीति के चर्चा, स्थान नीति के चर्चा रोज सुनो, लेकिन आज हम तोहनी खातिर आ जाइए। तोहनी मैंने बुझा ना तो खातिर हाँ चेंगर सब खातिर चेंगर बुझा ना। अरे जी हमार डाड़ा अपना उगला खातिर हाँ जे अपना अपना हमार से अपना अपना अपनी खातिर आएगा नहीं लेके है अपना अपना तोहनी खातिर आएगा। तो सह खातिर तोहनी एक बात सुना, बहुत तकलीफ से मैया रहे बप्पा रहे, हमने एक एक रुपया जुगाड़ करके रहे, तो हमें के बदले में मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना होगा, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना होगा। जब हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए तबे इस समाज के बदल सकलिए, तबे इस देश के बदल सकलिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती है, तो नहीं जाना नेताजी कितना पढ़ा लिखा है। अरे सुभाष चंद्र बोस के चिन्ह है ना, अरे जो आर्मी वाला ड्रेस में रहता है, चश्मा पहन के घड़वा पिटवा मेहनत वाला गल, तो कितना पढ़ा लिखा है बताओ। वो भारत देश में जो आज पढ़िया पढ़ के लोग डीसी बना हो, एसपी बना हो, वो पढ़िया के पास करते हैं। तो सह खातिर आज तोड़ियो मन लगा के पढ़ियो, ध्यान लगा के पढ़ियो। और एक बात हमेशा याद रखियो, जिस परिस्थिति में है भैया बाबा तो जैसे जुगाड़ करके दो तो कभी अपमान ना करो, ताकि सबके भैया बाबा एक भैया जुगाड़ ना कर पाते कि सबके जुटवा एक दुकान में खरीद पाते, कोई नहीं ना, कोई गस्ता में खरीदते, कोई रोडवा में खरीदते, जहाँ से मिलतो तो और भैया बाबा में तो जैसे जुगाड़ करके दे तो खातिर सबसे अच्छा ठीक हो। जोर से बोला रहे तो से खातिर तोड़ी के मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना हो, इतना मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना हो इस समाज के, इस पूरा जिला के, इस राज्य के बदले में तोहनी के योगदान है, ठीक है ना। ऐसा ना है कि घर जाके मोबाइलिया मांगना फ्री फायर में नहीं हुए हाँ भी ना करिए तो ठीक है। और बाकी जितने भी अभिभावक हैं, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आज अगर हम लोग पिछड़े हैं, आज बताइए आज अगर हम लोग पिछड़े हैं, ये राज्य हमारा, ये राज्य हमारे पूर्वजों के बलिदान से बनने के बाद भी आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ खामियां हैं। उन्हीं खामियों के कारण आज ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले, झारखंड अलग राज्य की बुनियाद को मजबूत करने वाले विनोद बिहारी महतो ने भी कहा था पढ़ो और पढ़ो, लेकिन आज भी उनका कथन कहीं ना कहीं लगता है धरातल पर नहीं उतरा है। इसलिए आज हमारा जमा पाता है, क्योंकि उस कथन को धरातल पर लेकर जाए जहां पढ़ो और पढ़ो चरितार्थ पढ़े सिलेबस के अलावा तो हमारी इतिहास, हमारी भौगोलिक पहचान, हमारी संस्कृति, उन चीजों को भी पढ़ना है। और लड़ने का मतलब है अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसलिए आज मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हम लोग यही देखते बहुत सारे अभिभावक हमारे ऐसे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए बोलना पड़ता है कि आप लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने पैसे का शराब का सेवन करते नहीं करने से 100 रुपये खर्चा लगता है, आप 100 रुपये को बचा के अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाइए और उसका जब रिजल्ट आएगा आपको घर पर। बहुत सारे लोग कहते कि नहीं हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं था इसलिए बच्चा को पढ़ा नहीं पाया, हमारा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, तैयारी के लिए पटना दिल्ली जाना चाहता था, नहीं भेज पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ आप बहाना बनाते हैं, इसलिए बहाना बनाते हैं कि आप एक साल हिसाब रखिए। मैं अपने भाषण में कई बार बोल चुका हूँ कि आप केवल एक बार हिसाब रखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक
आप इतना पैसा बेकार में खर्चा करते हैं। बेकार का मतलब सिगरेट में, बेकार का मतलब खैनी बीड़ी में, बेकार का मतलब शराब में। मुझे लगता है 1 साल का हिसाब कीजिए और साल भर बाद आप गिनती कीजिए, आप अपना पैसा खर्च कर देते हैं, उस पैसे से आपका 2 बच्चा कम से कम बीटेक की डिग्री को पूरा कर लेगा। आप केवल बहाना बनाते हैं। देखिए, बहाना बनाने से कोई बात नहीं बनेगी। आप अगर अपने बच्चों को जन्म दिया है तो जन्म देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। जन्म देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। वो आप कैसे योग्य कैसे बनेगा, वो काबिल कैसे बनेगा, वो समाज में अपने आप को स्थापित कैसे करेगा, तब तक आपको उसका हाथ पकड़ के चलना है। ये अभिभावक की जिम्मेदारी बनेगी। आपने जन्म दे दिया, आज सारा के उल्टे हैं, आपकी पत्नी अलग राग अलग रही है। इससे मैं आपको कहूंगा, आग्रह करूंगा, एक अभिभावक की जिम्मेदारी के बच्चों को जन्म देने से नहीं, उसकी परवरिश, अच्छी परवरिश होनी चाहिए। वो योग्य कैसे बने ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक भी आए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे, एक ऐसी तालीम दे कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। और हर कोई चाहता है, ऐसा बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री स्थापित हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा। स्थापित होने से पहले जो कड़ियां आएंगी, जो सीढ़ियां आएंगी, आपको जिम्मेदारी पूर्वक उनको भी फुलफिल करना है। क्योंकि शाम का समय है, शीतलहरी का समय है और आने में थोड़ा लेट है, बहुत लेट हुआ, जो मेरा शेड्यूल ही ऐसा रहता है। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। बाकी तमाम ये बोला नहीं, बोलो लीजिए, ठंडा लगा घरवा जाएगा। तो पहले आज देश के जानने के महापुरुष थे, अपनी हमेशा शिक्षा देना खातिर महत्व दिलाए कि शिक्षा ही एक व्यक्ति के समानता समाज में स्थापना कर सकता है। आज भारत एक संवैधानिक देश लगा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा शिक्षा पे जोर दे रहे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसलिए आज नेताजी के जयंती भी लगाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक काबिल व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने परचम लहराए वाले। आज सभी हमको शुभकामना रहता है, आशीष रहता है। जितना भी छात्र छात्रा यहाँ तक पहुँचल है और बाकी जितना भी अभिभावक, अपने से अनुरोध और विद्यालय परिवार के पूरा धन्यवाद कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का संचार कर रहे हैं। आगे अपना क्रांति बढ़े, हम लोग इसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। बाकी जितने भी लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद, आभार, जोहार।